ओम शांति। आज हम 19 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है पढ़ना और योग सीखना है। बाबा ने कहा कि जब तक अंत नहीं आता तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी है और ज्ञान योग सीखते रहना है। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो। बाबा ने कहा, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा शांति स्थापन कर रहे हैं, ऐसे ही तुम्हें भी शांति स्थापन करना है। अन्य आत्माओं को 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान बनाना है और भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। बाबा ने कहा तुम इसी सेवा के लिए निमित्त बने हो। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, जैसे गायन है स्टूडेंट शोज टीचर और सन शोज फादर, तो बाबा ने कहा कि जब वो टीचर आए, कोई टीचर हो पढ़ाए, तब बच्चा स्टूडेंट उसका शो करे कि हमें ऐसे ऐसे ज्ञान मिल रहा है। तो बाबा कहते ये बाप भी बेहद का टीचर है। तो जब आते हैं बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमको परमात्मा जो बेहद के हमारे टीचर हैं उनसे यह ज्ञान हमको मिल रहा है और हम उसकी प्रॉपर्टी के, बेहद के बाप की प्रॉपर्टी के हकदार हैं। बाबा ने कहा कि एक समय ऐसा था जब आदि सनातन देवी देवता की धर्म की आत्मा यहाँ रहती थी। भारत अविनाशी खंड है। बाबा ने कहा कि उस समय कोई पार्टीशन नहीं होता। भले देवी देवता भारत खंड के मालिक होते हैं, लेकिन कहलाए पूरे विश्व के मालिक जाते हैं। बाबा ने कहा कि विश्व के रचता हैं, उनका भी जन्म स्थान यहाँ ही मनाया जाता है। और भारत में उस समय बाबा कहते हैं यहाँ के जैसे जैसे पार्टीशन नहीं होता, जैसे यहाँ धरती आकाश और वायु पर पानी पर पार्टीशन है, बाबा कहते हैं ऐसे वहाँ नहीं होता। आगे बाबा ने कहा कि मैं गाइड भी हूँ, बच्चों को गाइड करता हूँ और पीस मेकर भी हूँ, शांति स्थापन करने वाला हूँ और सावरेंटी भी स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं ये भारत बाप की जन्म स्थान है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। बाबा कहते हैं लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं जानते कि विश्व का रचयिता कौन है। और बाबा ने कहा कि इस समय जो माया है वो भी सर्वशक्तिमान है। ऐसी माया को समाप्त करने के लिए बेहद का बाप ही आते हैं जो सर्वशक्तिमान है। बाबा ने कहा कि इस समय माया सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, 5 भूत सबके अंदर है, मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ। बाबा ने कहा जो ये कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, ये मेरी गिलानी करते हैं। और जब ऐसी गिलानी होती है और आत्माएं पतित बन जाती हैं तब मैं भारत में आता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि यह मीठी नॉलेज है जो तुमको अंत तक लेनी है और तुम्हें ये योग भी लास्ट तक सीखते रहना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर पापों का बोझा बहुत है, वो उतरने में टाइम लगता है। बाबा कहते हैं आत्मा नीचे गिरते गिरते बिल्कुल मैली हो गई है, उसको साफ़ करने में टाइम लगता है। आगे बाबा ने बताया कि भारत में दुख तो पहले भी आता है, लेकिन बाबा बीच में नहीं आते। बाबा का ड्रामा में पार्ट फिक्स है। बाबा ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा ने कहा जब लास्ट घड़ी आती है, कलयुग की सृष्टि का अंत आता है, केवल तभी मैं आता हूँ, ऐसे नहीं बीच में भी मैं घड़ी घड़ी अवतार लेकर धरती पर आता हूँ। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो बाबा की संतान हैं तो याद करने की क्या ज़रूरत है। बाबा ने कहा तुम्हें प्रवृत्ति में रहते हुए उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है और याद का चार्ट भी रखना है कि हमने कितना समय बाबा को याद किया। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है,
विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। बाबा ने कहा कि अपने पाप काटने हैं जन्म जन्मांतर के, तो बाबा को याद जरूर करना है। चलते फिरते अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी सेवा करनी है। आज की मुरली में वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। तो बाबा ने कहा कि तुमको भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाबा से मिली है। तो बाबा कहते तुम्हारे पास गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर है। बाबा ने कहा तुम किसी से भी मिलो, तुम्हें कोई भी मिले, तुम्हें उसे शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देनी है, विशेषता की ही लेन देन करनी है, गुणों की ही लेन देन करनी है। बाबा कहते ये गॉडली गिफ्ट तुम सबको देते रहो। बाबा ने कहा कोई किसी भावना से आए लेकिन तुमको उसे गॉडली गिफ्ट जरूर देनी है और शुभ भावना शुभ कामना जरूर देनी है, तो तुम मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मास्टर भाग्य विधाता हूँ। ओम शांति।